मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दुबई की एक ऐसी जगह के बारे में जो वाकई एक मौजज़ा लगती है। दुबई मिरेकल गार्डन ये वो जगह है जहां सहरा के बीचों बीच हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फूल खिलते हैं, और यही वजह है कि उसे मिरेकल गार्डन कहा जाता है। आगाज़ की कहानी जब दुबई में ये आइडिया आया कि एक बड़ा फ्लावर गार्डन बनाया जाए, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है और फूलों को सरवाइव करना मुश्किल होता रहे। मगर दुबई ने हमेशा की तरह नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2013 में ये गार्डन आवाम के लिए खोला गया और देखते ही देखते ये दुनिया के मशहूर तरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल हो गया। कितने फूल हैं? यहाँ तकरीबन 150 मिलियन 15 करोड़ से ज़्यादा फूल मुख्तलिफ शेप्स और डिज़ाइंस में लगाए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन माना जाता है। डिज़ाइन और थीम्स। मिरेकल गार्डन की सबसे ख़ास बात इसके यूनिक डिज़ाइंस है। यहाँ आपको नज़र आएंगे दिल, हार्ट शेप के आर्चवेज, कैसल्स और हाउसेस, कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमल्स के शेप्स। हर साल थीम चेंज होती है, इसलिए अगर आप बार बार भी जाएं तो हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। एमिरेट्स A380 फ्लावर स्ट्रक्चर गार्डन की सबसे फेमस अट्रैक्शन है। एमिरेट्स A380 फ्लावर प्लेन ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर स्ट्रक्चर माना जाता है। अब इस खूबसूरत गार्डन के कुछ और ऐसे पहलू देखते हैं जो आम मालूमात से हटकर है। प्लांट्स की देखभाल का सिस्टम। दुबई मिरेकल गार्डन में फूल लगाना जितना मुश्किल है, इनको जिंदा रखना इससे भी ज़्यादा चैलेंज है। यहाँ ख़ास किस्म की सॉइल इस्तेमाल की जाती है। फर्टिलाइजर्स केयरफुली कंट्रोल किए जाते हैं। रोज़ाना मेंटेनेंस टीम हर सेक्शन को चेक करती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी एक दिन की लापरवाही भी डिज़ाइन ख़राब कर सकती है।
स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े डिज़ाइंस नज़र आते हैं वो सिर्फ फूलों से नहीं बनते। पहले आयरन या स्टील का फ्रेम बनाया जाता है, फिर उस पर प्लांट्स और फ्लावर्स केयरफुली लगाए जाते हैं। हर शेप को मेंटेन करने के लिए रेगुलर ट्रिमिंग की जाती है। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है इंजीनियरिंग प्लस गार्डनिंग का। सीजनल तब्दीलियाँ। हर सीजन में गार्डन का लुक मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। कुछ डिज़ाइंस रिमूव कर दिए जाते हैं, नए थीम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कलर्स और पैटर्न्स भी बदल जाते हैं। इसलिए रिपीट विजिटर्स को भी हर बार नई फील आती है। वॉकिंग एक्सपीरियंस। यहाँ वॉक करना एक आम पार्क जैसा नहीं होता। स्पेशली डिजाइन्ड पाथवेज होते हैं, क्राउड फ्लो मैनेज किया जाता है, हर टर्न पर नया मंजर सामने आता है। ये पूरा एक्सपीरियंस इस तरह प्लान किया गया है कि विजिटर बोर्ड न हो। खाने पीने की सहूलत। गार्डन के अंदर मुख्तलिफ फूड कियोस्क्स और कैफ़ेज़ मौजूद होते हैं। लाइट स्नैक्स, जूसेस, फास्ट फूड, ताकि विजिटर्स आराम से वक्त गुजार सके बगैर बाहर गए। आंगवा टिस्से सामजा। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि फैमिलीज, सपाके, कपल्स, स्कूल ट्रिप्स सबके लिए इक्वली अट्रैक्टिव है। कितना वक्त लगता है? अगर आप प्रॉपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे। आराम से देखें तो आधा दिन भी लग सकता है। रूल्स जो लोग इग्नोर करते हैं। कुछ अहम रूल्स होते हैं। फूलों को हाथ ना लगाएं, पाथवे से बाहर ना जाएं, लिटरिंग ना करें। ये रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि गार्डन महफूज रहे। इमोशनल फील। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि फील करने की है। जब आप रंग बिरंगे फूलों के दरमियान चलते हैं तो एक सुकून और फ्रेशनेस महसूस होती है जो आम पार्क्स में कम मिलती है। आखिरी बात, दुबई मिरेकल गार्डन हमें ये सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि इंसानी मेहनत और तख्लीक से भी पैदा की जा सकती है। अब हम इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन, मेट्रो एक्सेस, रकबा, एरिया
और कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स को क्लियर अंदाज में समझ लेते हैं। जी, एग्जैक्ट लोकेशन दुबई मिरेकल गार्डन दुबई के डुबे लैंड जोन में वाक़ है, ख़ास तौर पर अल बारशा साउथ 3 एरिया के करीब शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के साथ। ये लोकेशन सिटी के सेंट्रल हसल से थोड़ी दूर है। इसलिए यहाँ माहौल काफ़ी ओपन और रिलैक्स्ड महसूस होता है। क्या करीब तरीन मेट्रो स्टेशन गार्डन के पास डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन नहीं है, लेकिन करीब तरीन ऑप्शन ये है मॉल ऑफ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन। ये दुबई मेट्रो की रेड लाइन पर है। वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, 10-15 मिनट, या RTA बस सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कितना बड़ा है ये गार्डन? तकरीबन 72,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा कि आपको मुकम्मल एक्सप्लोर करने में काफ़ी वक्त लगता है। हर सेक्शन अलग डिज़ाइन और थीम के साथ बनाया गया है। टिकट सिस्टम अपडेटेड आइडिया, टिकट प्राइस टाइम के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन जनरल आइडिया एडल्ट्स 75 से 95 AED के दरमियान, किड्स थोड़ा कम। वीकेंड या पीक सीजन में प्राइस स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। पार्किंग और एक्सेस, यहाँ लार्ज पार्किंग एरिया अवेलेबल है, 10 या फैमिली विजिटर्स के लिए इजी एक्सेस। एंट्रेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। टाइमिंग जनरल आइडिया, आमतौर पर वीकडेज सुबह से रात तक, वीकेंड्स थोड़ा ज़्यादा देर तक ओपन है। शाम के वक्त विजिट ज़्यादा पॉपुलर होता है। ट्रैवल टिप्स यूजफुल, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स तक जाएं, फिर टैक्सी। अगर फैमिली के साथ हैं डायरेक्ट कार टैक्सी बेहतर ऑप्शन है। सिटी से डिस्टेंस आइडिया, डाउनटाउन दुबई से तकरीबन 20 से 25 मिनट, दुबई मरीना से तकरीबन 15 से 20 मिनट, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। एक अहम बात यह है, जगह सिटी सेंटर में नहीं बल्कि थोड़ी आउटर साइड पर है, और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ क्राउड कंट्रोल बेहतर होता है और एनवायरनमेंट ज़्यादा स्पेशियस लगता है।
इवेंट्स और लाइव एक्टिविटीज़ दुबई मिरेकल गार्डन में सिर्फ फूल ही नहीं होते, बल्कि वक्तन फ़वक्तन छोटे इवेंट्स और लाइव सरगर्मियाँ भी होती हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर्स, लाइव म्यूज़िक शोज़, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, ये चीज़ें विज़िट को एक सिंपल वॉक से बढ़ाकर एक फुल एक्सपीरियंस बना देती हैं। थीम जोन्स का कॉन्सेप्ट गार्डन को एक ही तरह से नहीं बनाया गया, बल्कि उसे मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर जोन का अपना कलर पैटर्न, अलग डिज़ाइन स्टाइल, मुख्तलिफ फ़ोटो थीम्स। इससे विजिटर्स को हर चंद मिनट बाद नया माहौल महसूस होता है। सूवेनियर शॉप्स, यहाँ छोटी शॉप्स भी होती है जहाँ से आप गिफ्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर थीम्ड सूवेनियर्स खरीद सकते हैं ताकि यादगार के तौर पर साथ ले जा सकें। किड्स प्ले एरिया, ये जगह बच्चों के लिए भी बहुत इंगेजिंग है। राइड्स, प्ले जोन्स, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़, इसलिए फैमिलीज़ के लिए ये एक कंप्लीट आउटिंग बन जाती है। सनसेट का ख़ास मंजर, शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है तो फूलों के कलर्स और भी वाइब्रेंट लगते हैं। गोल्डन लाइट इफेक्ट, सॉफ्ट शैडोज़, परफेक्ट फोटोग्राफी मोमेंट्स, ये वक्त व्लॉग के लिए बेहतरीन होता है। एंट्री फ्लो सिस्टम, यहाँ क्राउड को मैनेज करने के लिए ख़ास सिस्टम बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। पैथवेज वन डायरेक्शनल रखे जाते हैं कुछ एरियाज में ताकि रश कंट्रोल में रहे। रिलैक्स्ड माहौल, दुबई के दूसरे बिजी एरियाज के मुकाबले में यहाँ नॉइज़ कम होता है, इन्वायरमेंट काम होता है, लोग आराम से वक्त गुजार सकते हैं। इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, ये जगह सिर्फ लोकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स की फेवरेट स्पॉट बन चुकी है। हिडन वैल्यू, ये गार्डन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म को बूस्ट देता है, एनवायरनमेंट अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी इंस्पायर करता है। अगर आप एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां रंग, सुकून और तख्लीक एक साथ मिले तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो हर उम्र के लोगों के लिए यादगार बन जाता है।
आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि दुबई मिरेकल गार्डन सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपके साथ वापस जाता है। यहाँ आकर इंसान को ये महसूस होता है कि खूबसूरती सिर्फ कुदरती नहीं होती, इसे मेहनत, सोच और तख्लीक से भी पैदा किया जा सकता है। एक ऐसा मुल्क जहां रेत ही रेत थी, वहां इतने रंगों का समंदर बना देना वाकई एक मिसाल है। अगर आप सुकून, खूबसूरती और एक अलग दुनिया का तजुर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ गुजारा हुआ वक्त सिर्फ याद नहीं बनता, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है जिसे आप बार बार याद करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र और नई जगह के साथ।